2012 बैच के आईएएस राम कुमार सिंह और 2011 बैच के आईएएस प्रदीप कुमार, हरियाणा काडर के इन दोनों ही अफसरों को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया। पर क्यों? मामला था 590 करोड़ के स्कैम का। क्या है ये घोटाला और कैसे इसमें दोनों ही आईएएस अफसरों का नाम आया और अब इन दोनों ही अफसरों का क्या होगा, इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा खास शो लाल बत्ती। नौ अप्रैल 2026 खबर आई कि हरियाणा सरकार ने दो प्रमोटी आईएएस अफसरों को 590 करोड़ के बैंक फ्रॉड में शामिल होने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि प्रमोटी आईएएस होते कौन हैं। देखिए, प्रमोटी आईएएस वो आईएएस अफसर होते हैं जो राज्य सिविल सेवा में काम करते हुए अपने एक्सपीरियंस, सीनियरिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर आईएएस काडर में प्रमोट किए जाते हैं। इन प्रमोटी आईएएस अफसरों को उनकी वरीयता के आधार पर एक बैच भी अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि इस केस में श्री राम कुमार और प्रदीप कुमार को 2012 और 2011 का बैच अलॉट किया गया। दोनों अफसरों की प्रोफाइल की बात करें तो राम कुमार सिंह को हाल ही में पंचकुला म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था और वो वर्तमान में हरियाणा राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुके हैं। वहीं प्रदीप कुमार इस समय हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। उन्हें 20 नवंबर 2025 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी के पद पर थे। 8 अप्रैल की तारीख में जारी हुए हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी कार्यालय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल के आधिकारिक आदेश में बताया गया कि दोनों ही अफसरों को ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 के रूल 3(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। दोनों पर आईडीएफसी बैंक फ्रॉड में शामिल होने के आरोप तो हैं, लेकिन एग्जैक्ट आरोप क्या हैं, उन्होंने क्या किया, ये बात अभी साफ नहीं है। लेकिन जिस नियम के तहत इनका निलंबन हुआ उसके मुताबिक इन अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू होने वाली है या पहले से चल रही है। और ऐसे में सरकार को लग रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इन अधिकारियों को ड्यूटी पर बनाए रखना उचित नहीं है। खैर, एग्जैक्ट आरोप क्या है, इन अफसरों ने कैसे धांधली की, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। साथ ही इनके अलावा कुछ और अफसरों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा इस मामले में जांच कर रही है और इस जांच में कुछ और आईएएस अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में हरियाणा में तैनात और भी अफसर इस बैंक फ्रॉड की जद में आने वाले हैं। खैर, जो भी होगा उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन वो मामला है क्या जिसमें ये कार्रवाई हो रही है, एक बार उसे भी जान लीजिए। इस पूरे बैंक फ्रॉड का खुलासा इसी साल फरवरी के महीने में हुआ था। हरियाणा सरकार ने अपनी योजनाओं से जुड़े कुछ खाते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोले थे। इन खातों में सरकारी धन जमा था जिसे छुआ भी नहीं जाना था। लेकिन जब जनवरी 2026 में सरकार के वित्त विभाग ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा पैसों को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने को कहा, तब बैलेंस में बड़ा अंतर मिला। और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं था, अंतर पूरे 590 करोड़ का था। ये देखते ही बैंक के होश उड़ गए। 20 फरवरी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने बोर्ड की स्पेशल कमिटी फॉर द बोर्ड ऑफ मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड यानी SCBMF की बैठक बुलाई और मामला उनके सामने रखा। इसके अगले दिन 21 फरवरी को बैंक की ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई गई जिसमें पूरे मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद 22 फरवरी को बैंक ने अपने कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बताया कि बैंक की स्थिति जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। बैंक ने यह भी साफ किया कि ये एक ट्रेडिशनल फ्रॉड है और इसका संबंध कुछ व्यक्तियों से है, बैंकिंग सिस्टम से नहीं। शुरुआती जांच में सामने आया कि फर्जी डेबिट मेमोज, नकली चेक और फॉर्ज सिग्नेचर्स का इस्तेमाल कर पैसे फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए थे। जांच में यह भी पता चला कि हरियाणा सरकार के 8 विभागों से जुड़े 12 बैंक खातों में अनधिकृत लेन देन हुए, जिनमें 10 खाते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े थे और 2 खाते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। घोटाला सामने आते ही सरकार ने भी स्टेप लिया। सबसे पहले तो दोनों ही बैंक को डी इम्पैनल किया,
यानी सरकार ने दोनों बैंकों के साथ सरकारी लेन देन बंद किया और आदेश दिया कि दूसरे सरकारी विभागों का पैसा भी अलग बैंकों में शिफ्ट करना होगा। चूंकि मामला हरियाणा सरकार के खाते से जुड़ा था तो सरकार पर भी सवाल खड़े हुए। मामले के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मामले की जांच स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है और इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जांच के लिए आईएएस अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई। ये जांच शुरू भी हुई और 23 फरवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। 25 फरवरी को ही हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आईडीएफसी बैंक के पूर्व मैनेजर रिभव ऋषि और अभय कुमार ने मिलकर एक साजिश रची और सरकारी फंड को फर्जी कंपनियों में डाइवर्ट किया। घोटाला सामने आते ही ऐसी कार्रवाई हुई कि आईडीएफसी बैंक ने 24 घंटे के अंदर ही सरकार के 556 करोड़ रुपए वापस कर दिए, जिसमें करीब 22 करोड़ रुपए ब्याज के थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ही ये भी खबर आई कि जांच पूरी हुए बिना ही बैंक ने सरकार को 583 करोड़ रुपए अदा किए। स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए बयान में बैंक ने कहा, हालांकि मामले की जांच अभी जारी है, फिर भी संबंधित विभागों द्वारा जितनी मूल राशि और ब्याज का दावा किया गया उसका 100% भुगतान हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों को कर दिया गया है। हालांकि रकम वापस कर देने से केस खत्म नहीं हुआ। एसीबी के साथ ही इस मामले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने भी कार्रवाई शुरू की। कैश के फ्लो को ट्रैक करने के लिए मार्च महीने में ही चंडीगढ़, हरियाणा और एनसीआर में कुल 19 जगहों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी के बाद 16 मार्च को स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजेश सांगवान और रणधीर सिंह नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ही हरियाणा सरकार के अफसर थे। राजेश सांगवान हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट पद पर तैनात थे, जबकि रणधीर सिंह हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पद पर थे। धीरे धीरे इस मामले में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें बैंक एम्प्लॉइज, लोकल बिजनेसमैन और सरकारी अफसरों के नाम आए। ये तो राज्य सरकार के अफसरों की मिली भगत की बात थी। हालांकि तब तक किसी भी आईएएस अफसर का नाम इस घोटाले में नहीं आया था। इस घोटाले के करीब 1 महीने के बाद हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि इस मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई करेगी। अब जांच सीबीआई के हवाले है, जो अब भी जारी है। छापेमारी और कार्रवाई दोनों का दौर जारी है और इस क्रम में 8 अप्रैल को 2 प्रमोटी आईएएस अफसरों पर गाज भी गिरी। फिलहाल दोनों ही अफसरों को सस्पेंड करने की जानकारी तो दी गई, लेकिन इन अफसरों का फ्रॉड में क्या किरदार था, इसके बदले इनकी जेब में कितने पैसे गए और इन्होंने किसे फायदा पहुंचाया, इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश जारी है। जब हमें इस बारे में जानकारी मिलेगी तो हम आप तक भी पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी अयान ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।